अस्सलाम वालेकुम जी, आपका अपना मेज़बान जवेद नवाब वाइज ऑफ MK से आज आपको एक बड़ी प्यारी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। बहुत सारे ऐसे फ़न पारे उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें उन्होंने लॉन्च की हैं, बाहर की कंट्री में अवेज़ा हैं। आए उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे काम किया। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपने इस फील्ड में कब इन हुए आप? 1969 में मैंने शुरू किया था काम। तो उस वक़्त ये जो फिल्मी लाइन थी उसमें मैंने ज्वाइन किया था, उधर से सीखना शुरू किया था। तो वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे राइस साहब जी, पहले मैंने उनसे काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे जो असली उस्ताद हैं जाफर साहब, जिनके नाम के साथ मेरा नाम लगता है ना जे, वो मेरे उस्ताद थे। तो मैंने 69 में शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क आप फील कर रहे हैं? वो दौर तो था ना, वो बड़ा काम था, बिल बोर्ड थे, बहुत बड़े बड़े बोर्ड थे। ये काम जो है ना, ये बहुत छोटा काम है। तो इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से ये जो काम इस वक्त है ना, वो अच्छा है। 87 में मैं सऊदीया गया, वहाँ मैंने 2 साल काम किया। तो वो भी मेरे लिए एक अजनबी था, लेकिन मैंने अच्छा काम किया। वो ग्लास के ऊपर, वो ग्लास के ऊपर काम होता था। तो वहाँ से मैंने सीखा और वहाँ पे किया। उसके बाद मैं 2 साल उधर लगा के फिर मैं इधर आ गया पाकिस्तान। फिर मैंने 2 साल इधर काम किया 91 तक। तो फिर मैं अमेरिका चला गया। उधर जाके मैंने और जॉब भी की और उसके बाद मैं अपनी लाइन में आ गया। तो फिर मैं एक बहुत बड़ा नाम है पीटर बियर अमेरिका का, उसके साथ काम किया। फिर मैं म्यूज़ियम, मेट्रोपोलिटन म्यूज़ियम में अपना लाइव किया, स्टिल लाइव। ये है मेरा उधर का अचीवमेंट है। और वहाँ पे मैंने ये 9/11 हुआ तो मैंने उसके ऊपर बिग पेंटिंग बनाई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। तो वो वहाँ पे मेरा पोस्टर भी छपा है विद साइन। पोर्ट्रेट पे ज़्यादा काम किया है, पेंटिंग पे भी काम किया है। मैं तो कोई भी काम कर लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पोर्ट्रेट ही बनाता हूँ। मैं बहुत जो भी काम करना पड़े मैं कर लेता हूँ इंशाल्लाह। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में क्या फ़र्क है? देखिए जी, पोर्ट्रेट जो है ना, वह एक चेहरा है जो आप पेंट करते हैं। उसमें आपको कितनी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लैंडस्केप है ना, वो करना मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि लैंडस्केप का मतलब है कि टाइम, वो पेंटिंग में टाइम नज़र आए कि लैंडस्केप किस टाइम का बना हुआ है। ये मॉर्निंग है, इवनिंग है, मसलन ये टाइम का है। अगर इसमें टाइम क्रिएट हो जाए तो ये लैंडस्केप है। अच्छा, बहुत सारी कंट्री में, पाकिस्तान से बाहर भी आपने काम किया बहुत सारा। उसमें ये बताएं कि कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने का मज़ा आया? देखो जी, ये तो मैं वैसे तो सऊदीया भी गया ना, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत पेंटिंग का काम किया था। तो उस वक़्त रुझान नहीं था इसका, पोर्ट्रेट का या पेंट ऐसी चीज़ों का। तो अब जाके उधर वो बहुत काम हो रहा है। लेकिन उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। उधर जाके मुझे जो काम सीखने का मौका मिला है वो मुझे याद आता है। वो क्यों याद आता है आपको? इसलिए कि वहाँ एक तो काम बहुत अच्छे हैं। जो म्यूज़ियम में मैंने काम किया ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं इनके करीब भी नहीं जा सकता। वो इतना मसलन अच्छा काम है। मास्टर पेंटिंग जो लगी हुई है ना म्यूज़ियम में, वो बहुत हाई क्लास है। पाकिस्तान में ऐसे कौन से नाम हैं जो इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो अपना सईद अख्तर साहब हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। RR नईम हैं और जुल्फी साहब हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और इनके बहुत नाम भी है। तो मैं इनको जानता भी हूँ।
इसलिए मैं इनका काम भी देखा हुआ है, मैं पर्सनल भी जानता हूँ, तो इसलिए ये मेरे नज़दीक तो ये है। बाकी जो ये स्टूडेंट है तो कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने उनको काम नहीं देखा हुआ। तो जाहिर है जो एनसीए में, पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करके निकलता है तो अच्छा ही काम करते होंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादातर तो जिन्हें जानता हूँ नज़दीक, वो ये 3 नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो एमसीए और यूनिवर्सिटी से जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो किस लेवल का काम कर रहे हैं? देखिए जी, मैं ना ज़्यादातर ना तो किसी ज़्यादा एग्जीबिशन पे जाता हूँ, और अभी कोई मुझे ज़्यादा कहे तो वो एक है जमील आर्ट गैलरी, हमायल आर्ट गैलरी के नाम पे है, लेकिन उनके ओनर जो है ना वो जमील साहब हैं, तो वो मेरे साथ उनका अच्छा खासा तल्लक है, और वो मेरा काम भी बेचते हैं और बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, तो ये उनकी मेहरबानी है। तो वहाँ पे मैंने जो स्टूडेंटों को काम देखा है वो आए दिन एग्जीबिशन कराते रहते हैं, और मसलन काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जिनको थोड़ा बहुत काम आ जाता है तो कर लेते हैं। बाकी जो भी पढ़ता है वहाँ पे एनसीए में या वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वो मेरे ख्याल अच्छे ही हैं। जब आपने काम शुरू किया था उस वक्त और इस वक्त में क्या फर्क है, और किस नीयत का वहाँ पे काम होता था और अब कैसा काम हो रहा है? अब का और उस वक्त का टाइम जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब है कि जो काम वहाँ पे हो रहा था ना रैल पार्क में, और वो बिल बोर्ड थे, सिनेमा डेकोरेशन थी, तो वो बहुत बड़े काम थे, मसलन 30-40 फुट 50 फुट का फेस बन जाता था, तो मेरे नज़दीक तो वो काम बहुत अच्छा भी था और मुश्किल भी था। लेकिन अब जो है, अब तो ये बहुत छोटे छोटे काम हैं, इनका और उनका बहुत फ़र्क है। वो काम सीखने के लिए उस्तादों से बहुत हार्ड टाइम मिला है, लेकिन वो हार्ड टाइम जो है ना वो आज मुझे एहसास हो रहा है वो कोई हार्ड टाइम नहीं था, वो तो एक स्टडी थी जो हम कर पाए। तो इस वक्त जो है ना ये तो अपने घर में बैठे हुए छोटे छोटे काम हम कर रहे थे, तो वो बहुत टफ टाइम था। नाम लिया था जुल्फी साहब, वो असल में अलहमरा में थे, जुल्फकार अहमद जुल्फी, उनके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? वो तो मेरा ख्याल है ऑलराउंडर हैं, वो उनका मैंने लैंडस्केप भी देखे हुए हैं, वो थोड़ी सी पोर्ट्रेट भी कर लेते हैं, तो मसलन अच्छे आदमी हैं, उनका काम लैंडस्केप है, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका बड़ा इन है काम। अच्छा, जब आप होल्डिंग बनाते थे सनमाज की ना, उसमें कितनी अर्निंग होती थी आपकी? ये उस वक्त दौर का जो है ना काम, वो पैसे का बहुत डिफरेंट था आज के ज़माने में, तो वहाँ पे 30-40-50 हज़ार मिल जाता था साइडिंग का, तो उस वक्त मटेरियल बहुत सस्ता था ये, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो टाइम आज से भी ज़्यादा बेहतर था। उस टाइम में लोग आर्टिस्टों ने अपना मसन कोई जायदादें भी बना ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इस वक्त जो है ना वो बहुत मुश्किल है। आप हमें कुछ ऐसी बात बताएं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो, वो आप मुझे बता सकते हैं? ये अचीवमेंट जो है ना वो तो मैं समझता हूँ कि जब हमने काम शुरू किया था ना उस वक्त से लेके आज तक ये अचीवमेंट ही है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है कि हम जिधर भी काम किया है अच्छा किया है, उसमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है, बहुत अल्लाह का करम है। कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, तो अचीवमेंट तो यही है कि हमने बाहर जाके जो काम किया ना वो मेरे लिए है अचीवमेंट। आपने 63
कंट्रीज़ में कंपटीशन हुआ था आपका, उस बारे में मुझे बताएं ज़रा प्लीज़। वो जो ये 2005 में ज़लज़ला आया था ना, उसके नताइज जो है ना वो सब लोगों ने देखे हैं। तो उसमें दूसरी कंट्रियों ने भी पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान के लिए बड़ी एफ़र्ट की उन्होंने। तो उसके बाद 2006 में इन्होंने ना एक टैटू शो करवाया था इंग्लैंड में। तो वो जितने भी पाकिस्तान के वो आए थे इमदाद के लिए, तो उन्होंने अपने अपने जहाज़ पेंट करके वो स्प्रे से ये वो करके लाए थे। तो मैं इधर से ना जहाज़ पेंट किया था, तो वो इंग्लैंड गया। बेस कमांडर रमीज़ गिलानी, तो ये थे बेस कमांडर। तो उन्होंने ये सारा कुछ करवाया था। तो जब इंग्लैंड गए ना, तो उन्होंने कहा कि ये सारे लोग पेंट करके लाए हैं स्प्रे स्प्रू से, तो आपने पैनाफ्लेक्स लगा के ले आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये पैनाफ्लेक्स नहीं है, ये पेंट है, हाथ से किया हुआ। तो उन्होंने उस वक्त पता नहीं कौन से या कोई आर्टिस्ट को पकड़ा होगा, उन्होंने जाके ऊपर टेल के चढ़ के ऊपर देखा, तो उन्होंने कहा ये जी पेंट है। तो फिर मुझे ये उन्होंने मसलन पेंटिंग के ऊपर उन्होंने इंग्लैंड ने ट्रॉफी दी थी पाकिस्तान को। और आपने अमेरिका में कॉलेज ज्वाइन किया था, उसके बारे में। वो विजुअल आर्ट स्कूल है वहाँ पे, तो वहाँ पे आर्ट ही होता है सारा। तो मैंने वो ज्वाइन किया इसलिए कि मैं भी थोड़ा सा काम इनके मुताबिक करूँ, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। तो उधर मैंने काम किया था एक पोर्ट्रेट का पहले, तो वो सेमेस्टर में उन्होंने मुझे A+ दिया। फिर मैंने पेंटिंग पोर्ट्रेट में किया, तो उसमें भी उन्होंने मुझे A+ दिया। तो उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं म्यूज़ियम में लाइव खड़ा होकर काम करूं। तो फिर मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे एडमिट किया कि आप आ जाओ और आप ये जो भी करना चाहते हैं, कौन सी गैलरी में कौन सी पोर्ट्रेट कौन सी मसल करना चाहते हैं। तो फिर मैंने वो किया। तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि मैंने अच्छा काम किया उधर भी। अच्छा, म्यूज़ियम में आपने क्या क्या किया? म्यूज़ियम में मैंने वही एक, क्योंकि मेरे ज़हनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि रामबरन जो है ना वो मेरा एक रूहानी उस्ताद है। तो वो उनकी पोर्ट्रेट जो है ना वो जैसे कि कोई नहीं बना सकता। तो मुझे पसंद है, लेकिन और भी बहुत आर्टिस्ट हैं। तो मैंने उनका ये पोर्ट्रेट बनाया था स्टिल लाइफ। तो वो मेरे ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है नीचे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी ऑफ़र कराया कि आप ये भी करो ये भी करो। मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था। मैंने पीटर बियर से ज्वाइन किया हुआ था, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वहाँ पे। तो उसने मुझे ज्वाइन किया था कि आप मेरे साथ काम करो। तो वो मेरा मैगज़ीन है इटली का, वहाँ पे मेरी 5 तस्वीरें छपी हुई हैं, वो उसकी वजह से, पीटर बियर की वजह से। तो अब 2 साल 3 साल हो गए, वो बहुत हो गए हैं। तो मुझे उनके साथ भी काम करने का मज़ा आया है। सर, अभी जो आपने काम किया है उसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या क्या काम किया है। आए, हमें ज़रा प्लीज़ वो दिखाएं। ठीक है, चलें जी, आए जी। ले जी, अभी हम आ चुके हैं गैलरी के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने फ़न बारे किस किस तरह के बनाए हुए हैं। सबसे पहले आएंगे जी हम। सर जी प्लीज़ आएँ ज़रा, ये बताइएगा कि ये किस वर्जन में ये बनाया और किस तरीके से बनाया और इसकी क्या डेफिनेशन है। ये सन 47 की जो है ना, ये वो वाक़या है सन 47 का। तो ये मैंने पेंटिंग इसीलिए बनाई थी और 14 अगस्त के लिए। तो ये पाकिस्तान अखबार जो है ना उसमें भी छपी हुई है। ये जो है ना, ये मुझे इन्होंने हायर किया था, ये रेलवे वालों ने। उस वक़्त वो अजीम नाम का था, वो जो पाकिस्तान का चेयरमैन। तो उसकी बीवी मेरे घर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये आप विज़िट करें तो आप ये पाकिस्तान के लिए कुछ काम करें। तो फिर मैंने ये काम किया था। ये मेरा ख़्याल सिंध में है, तो ये मैंने पेंट वहाँ पे किया था। तो ना मैंने स्कूल ज्वाइन किया था ना अमेरिका में, तो मैंने लाइव किया हुआ ये 2-2.5 घंटे का उसमें होता है टाइम, तो उसमें मैंने पेंट किया था।
और ये जो है मैंने वो बच्चे लिए थे, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो ये मैंने पिलर अपनी तरफ से बनाया था ताकि ये मुझे बच्चे अच्छे लगे। और ये वज़ीर खां की मस्जिद है, ये भी मैंने पेंट किया 2021-22 में। ये हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, जो पुअर फैमिली होते हैं, तो ये मैंने एक चीज़ देखी थी तो मुझे अच्छा लगा, तो वो मैंने पेंट कर दिया है। लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट मैंने किया है, मुझे ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा ज़रा हेल्प मिल जाती है। कलर तो कलर होता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा असल मज़ा आता है, और ये मुश्किल भी थोड़ा सा होता है। ये मैं 91 में अमेरिका में बनाई थी, तो 91 में जब मैं यहाँ से गया था ना, मैं जाते ये तस्वीर बनाई थी। तो ये म्यूज़ियम में बहुत बड़ी तस्वीर है, कम से कम 15 फुट की है, तो ये मैंने पेंट की थी वहाँ पे। ले जी, अभी आपको दिखाते हैं सर ने जो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं उनके बारे में पूछते हैं कि इन्होंने किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ सर्टिफिकेट लिए सर। ये जो है ना, मैंने पाकिस्तान के लिए 2006 में काम किया था, जहाज़ पेंट किया था जो टैटू शो के लिए इंग्लैंड में गया था। तो ये C31, ये 130 है, तो मैंने इसकी टेल पेंट की थी, तो उसमें अवार्ड मिला था, ट्रॉफ़ी इंग्लैंड से, ये पाकिस्तान के लिए। ठीक है सर जी। और ये बताइएगा ये किस चीज़ में है? ये जो मैंने पोर्ट्रेट बना के दी थी 97 में क्लिंटन को, ये उसकी पोर्ट्रेट है, ये वाइट हाउस का लेटर है। और ये है 91 का जो मैंने जॉर्ज बुश की पोर्ट्रेट बनाई थी, और उसमें ये लेटर मिला था। और ये जो है, ये मैंने रिचर्ड मिकी को पोर्ट्रेट दी थी, जो उसके ऊपर उन्होंने मुझे बुला के वीज़ा दिया था अमेरिका का। और ये सर्टिफिकेट हैं जो मैंने A+ पेंटिंग और पोर्ट्रेट में अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, ये जो बहुत फेमस आर्टिस्ट है पीटर बियर, ये उसके हैं, ये उन्होंने बाई हैंड लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोई इतराज़ हो तो ये इस फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल करे। तो ये उसने मुझे तारीफ़ी लेटर दिया हुआ है। तो ये यहाँ आके मैं बाबर अली फाउंडेशन जो है बाटी के अंदर स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें मैंने ये सीनियर आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया हुआ है। एक से एक बढ़ के आपका काम देखा है, बड़े बड़े ज़बरदस्त फ़न पा रहे हैं। इस बारे में आप आवाम से या किसी भी ऑडियंस से कैसे रब्ता कर सकते हैं वो आपसे काम करवाने के लिए? वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो उसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मुझसे। जी, स्क्रीन पे सर का नंबर चल रहा है, इनका नाम आ रहा है। जो भी काम करवाना चाह रहा है वो इनसे रब्ता कर सकता है और इनके बारे में पूछ सकता है, ये कैसे काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, और जब भी चाहें आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान जुवेद नवाब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।